अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। आज हम हाइपोथेसिस और डिडक्शन को डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होती है और डिडक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस क्या है। तो व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की हम डेफिनेशन सबसे पहले करेंगे कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव और एक्सप्लेनेशन किसे कहा जाता है, टेंटेटिव किसे कहा जाता है, एक्सप्लेनेशन किसे कहा जाता है। बेसिकली ये दोनों जो हैं ये कीवर्ड्स हैं। मतलब टेंटेटिव का मतलब होता है काबिल आजमाइश। इट मीन्स हमने जो ऑब्जर्वेशन की है और उनको एक सेंटेंस की सूरत दी है, मतलब हमने एक फ़िक्रे की सूरत में ढाला है। इस फ़िक्रे को तजर्बात से गुजारना असल हाइपोथेसिस कहलाता है। यानी ऐसी वजाहत इन ऑब्जर्वेशन की जिन्हें स्टेटमेंट की सूरत दी है, जो काबिल आजमाइश हैं और तजर्बे से गुजारी जा सकती हैं, उनको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो टू एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि फ़र्स्ट जो है वो है प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ये एक हाइपोथेसिस है जो कि मलेरिया को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। मतलब इसका मतलब ये है कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मॉस्किटो सेप्टिक मलेरिया। मॉस्किटो सेप्टिक मलेरिया ये भी क्या है, एक हाइपोथेसिस है जो कि मलेरिया से मलेरिया के फैलाव से मुतल्लिक तहकीकात से बनाया गया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम हाइपोथेसिस के करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि इसके करैक्टर्स क्या हैं। कि जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो इसकी जो स्टेटमेंट होती है वो सिंपल होनी चाहिए। तो जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक होनी चाहिए। हाइपोथेसिस टेंटेटिव होनी चाहिए, मतलब काबिल आजमाइश होनी चाहिए, और फल्सिफिएबल होनी चाहिए। इसी तरह से एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो ये थे एक अच्छे हाइपोथेसिस की कैरेक्टर्स थे जो कि इसको डिस्टिंग्विश करती हैं। तो इसके कैरेक्टर्स जो हाइपोथेसिस के अक्सर पेपर में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से कि व्हाट इज़ द कैरेक्टर्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिडक्शन। डिडक्शन क्या है। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस इज़ कॉल्ड डिडक्शन। जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको जान लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, अपनी सेंसेस को इस्तेमाल में लाकर मतलब समझने के बाद एक स्टेटमेंट की सूरत दे देते हैं, यानी जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। लेकिन अगले मरहले में हाइपोथेसिस को एक लॉजिक प्रोवाइड करना होती है और इसको हम क्या कहते हैं, डिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस का क्या मतलब है। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस का मतलब आप जो स्टेटमेंट डिवेल्प कर रहे हैं, मतलब आप जो ओपिनियन बना रहे हैं अपने जहन में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतल्लिक, और जो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक है इसके साथ कोई लॉजिक है या नहीं है। तो ये जो लॉजिक बढ़ा देने वाला जो ये अमल होता है ये बेसिकली लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस कहलाता है। ताकि जो ऑब्जर्वेशन की है जिनको हमने ऑर्गेनाइज़ किया है डाटा की सूरत में, ठीक होगा, जिनसे हमने कोई भी स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट की है। तो डिडक्शन के अंदर हम इफ़ एंड देन लॉजिक जो है वो इस्तेमाल करेंगे, इफ़ एंड देन का इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जांपल में हम बात करते हैं कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल मलेरियल पेशेंट्स। मतलब अगर हम प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो तमाम मलेरिया से मुतासरा मरीज़ों के खून में इसका पाया जाना ज़रूरी है। मतलब ये एग्जांपल जो है ये डिडक्शन की है। अब डिडक्शन में इफ़ एंड देन की लॉजिक इस्तेमाल होती है। तो व्हाट इज़ क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डिडक्शन इज़ इम्पोर्टेंट, डिडक्शन क्यों ज़रूरी है। तो एग्जांपल में हम ये बात करेंगे कि फ़र्ज़ किया कि एक हाइपोथेसिस है, मतलब पौधों का जो जिस्म है वो सेल पर मुश्तमिल है। ये हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है, या ये मुमकिन है। तो अब हम देखें कि दुनिया के तमाम पौधों को इकट्ठा करें, सब पौधों का सैंपल लें और सब सैंपल्स को माइक्रोस्कोप में देखें, तो ये नामुमकिन बात है क्योंकि हम हर पौधे को माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। अब क्या करते हैं हम कि हम मुख्तलिफ़ सैंपल्स लेते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ पौधों का कुछ कुछ सैंपल लेंगे। तो हम उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें उसके अंदर क्या नज़र आएगा, सेल नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये सेल हमें बताते हैं कि ये हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं, मतलब पौधों का जो जिस्म है वो सेल पर मुश्तमिल है या नहीं है। अगर इन सैंपल्स के अंदर सेल मौजूद है, इट मीन ये जितने भी पौधे ज़मीन पर पाए जाते हैं इन सब का जिस्म भी सेल पर मुश्तमिल होगा। ठीक हो गया। ये फ़ायदा है डिडक्शन का। इससे हम डिडक्शन मतलब बनाते हैं कि सेल के अंदर वो पौधे के अंदर सेल है या नहीं। तो मतलब इफ़ दीज प्लांट पीसीज हैव सेल देन ऑल प्लांट्स इन द वर्ल्ड शुड हैव सेल। ठीक हो गया, ये है डिडक्शन।
इससे पहले हमने मतलब स्टडी किया हाइपोथेसिस को, फिर हमने डिस्कस किया डिडक्शन को। तो दोनों अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है, हाइपोथेसिस भी इम्पोर्टेंट है और डिडक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो डिडक्शन क्वेश्चन पेपर में डिडक्शन भी पूछी जा सकती है, इफ़ एंड देन की लॉजिक पूछी जा सकती है। तो मतलब आपने ये तो जो तमाम क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।